आवाज कम करो। हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग पॉलिटिकल क्लास के प्रथम वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आशा करेंगे कि आपको 60 प्रश्न काफ़ी अच्छे लगेंगे और इस वीडियो को जो भी बच्चे पूरा देखेंगे उनको लगभग 30 नंबर जो है बोर्ड परीक्षा में फिक्स होने वाला है। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिए ताकि आपका संपूर्ण नंबर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए में बोला गया है अनुच्छेद 52 से 53, बी में बोला गया है अनुच्छेद 53 से 54, सी में बोला गया है अनुच्छेद 54 से 55 और डी में बोला गया है अनुच्छेद 55 से 56। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो हम लोग का आंसर जो है वह हो जाएगा अनुच्छेद 54 से 55, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। ए में कहा गया है राज्य का अध्यक्ष, बी में कहा गया है शासन का अध्यक्ष, सी नंबर ऑप्शन है राज्य और सरकार का अध्यक्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वह है राज्य के अध्यक्ष के बराबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला जो है किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है राष्ट्रपति, बी में कहा गया है प्रधानमंत्री, सी में कहा गया है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट के मेहराब की जो आधारशिला है वह प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। अर्थात किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो हैं वह पूरे देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। इसमें जिसमें ऑप्शन दिया गया है ए में अनुच्छेद 350, बी में कह रहा है अनुच्छेद 352, सी में कह रहा है अनुच्छेद 356 और डी में कह रहा है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 के तहत देशव्यापी संकटकालीन की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है जारी किया जा सकता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ए में 9, बी में 10, सी में 12 और डी में 14। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का उसको देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। क्या कह रहा है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। ए में मुख्यमंत्री, बी में राज्यपाल, सी में विधानसभा का सदस्य, डी में उच्च न्यायालय। क्या कह रहा है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। राज्य के शासन में पूछा गया है इसलिए यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा राज्यपाल। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। क्या कह रहा है कि कोई मंत्री जो संसद या फिर विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है, यानी कितने समय के लिए। ऑप्शन में दे रहा है 1 महीने, बी में कह रहा है कि 6 महीने, सी में कह रहा है 1 वर्ष और डी में कह रहा है 3 वर्ष। जो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 6 महीना।
8 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ ऊपर देश में पूछा गया था और यहाँ राज्य में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 350, ऑप्शन बी में कह रहा है 352, ऑप्शन सी में कह रहा है 356 और ऑप्शन डी में कह रहा है 360। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या कह रहा है कि कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ए में कह रहा है राज्यपाल, बी में कह रहा है मुख्यमंत्री, सी में कह रहा है वित्त मंत्री और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वह मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगा सकता है। क्या कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ए में सुप्रीम कोर्ट, बी में संसद, सी में मुख्य चुनाव आयुक्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग जो लगा सकता है वह है संसद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। क्या कह रहा है कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ए में कह रहा है राज्यसभा, बी में कह रहा है लोकसभा, सी में कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। ए में कह रहा है 3 वर्ष, बी में कह रहा है 4 वर्ष, सी में कह रहा है 5 वर्ष और डी में कह रहा है 6 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल की अवधि होती है वह 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। ए में कह रहा है राष्ट्रपति, बी में कह रहा है उपाध्यक्ष, सी में कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी में कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 14 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्या कह रहा है कि राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए में कह रहा है विधानसभा, बी में कह रहा है विधान परिषद, सी में कह रहा है मुख्यमंत्री और डी में कह रहा है राज्यपाल। यहाँ सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा विधानसभा। 15 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं। क्या कह रहा है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं। ए में कह रहा है मुख्यमंत्री, बी में कह रहा है राज्यपाल, सी में कह रहा है शिक्षा मंत्री और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपति जो हैं वह राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। 16 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ए में 212, बी में 213, सी में 123 और डी में 215। तो 213 जो है अनुच्छेद वह उसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए में के.एम. मुंशी, बी में बी.आर. अम्बेडकर, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 8 दिसंबर 1946,
बी में कह रहा है 9 दिसंबर 1946 और सी में कह रहा है कि 10 दिसंबर 1946 और डी में कह रहा है कि 11 जनवरी 1947। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए में कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में कह रहा है BR अम्बेडकर और डी में कह रहा है KT शाह। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, अर्थात BR अम्बेडकर। 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ए में कह रहा है बम्बई, बी में कह रहा है कलकत्ता, सी में कह रहा है मद्रास और डी में कह रहा है दिल्ली। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वह दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ए में कह रहा है 1000, बी में कह रहा है 389, सी में कह रहा है 248 और डी में कह रहा है 292। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वह 389 थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 प्रश्नों को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं और 22 से तमाम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी। क्या कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 9, ऑप्शन बी में कह रहा है 10, ऑप्शन सी में कह रहा है 13 और ऑप्शन डी में कह रहा है 16। इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 22 समितियों का गठन किया गया था। कितने समिति का गठन किया गया था? 22 समिति का गठन किया गया था, जिसमें 8 समिति जो थी वह प्रमुख मानी गई थी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 23 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं होगा। क्या कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है केशवानंद केस, बी नंबर में कह रहा है गोलकनाथ केस, सी नंबर में कह रहा है मिनर्वा केस और डी में कह रहा है बेरूबरी केस, जिसका सही जवाब हो जाएगा बेरूबरी केस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही अभी हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे और 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, क्या कहा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, क्या कहा गया है, समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? तो समाजवाद जो शब्द है उसको भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। यहाँ पे दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां या 44वां। तो जो समाजवाद शब्द है उसको 42वां संविधान संशोधन के उपरांत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस देश के संविधान से, क्या कह रहा है कि किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है उसको लिया है। क्या कह रहा है कि किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत है उसको लिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में कह रहा है कनाडा, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रांस और ऑप्शन डी में कह रहा है आयरलैंड। क्या कह रहा है? आयरलैंड। तो जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है वर्णित है। ए में कह रहा है कि 356, बी में कह रहा है कि अनुच्छेद 360, सी में कह रहा है अनुच्छेद 368 और डी में कह रहा है अनुच्छेद 370। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वर्णित है वह है 368 में, अनुच्छेद 368, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। 27 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। क्या कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है, क्या कह रहा है दोस्तों, तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने
किस देश के संविधान से लिया है। देखिए क्या करा है, जो न्यायिक समीक्षा है यह भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है। क्या करा है कि किस देश के संविधान से लिया है। चलिए, ऑप्शन ए में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रांस और ऑप्शन डी में कह रहा है स्विट्जरलैंड। तो जो न्यायिक समीक्षा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आगे के और बाकी जो सभी प्रश्न हैं उसके सभी उत्तर को हम लोग देखेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। फिर 28 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई। ऑप्शन ए में कह रहा है भारत, ऑप्शन बी में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में कह रहा है सोवियत संघ और ऑप्शन डी में कह रहा है कनाडा। क्या कहा है, संघात्मक जो शासन है वह सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ, तो वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन जो 29 नंबर प्रश्न है उसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं, यानी किस देश के संविधान से जो राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं वह छीन ली गई हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि छीन ली गई हैं। ए में कह रहा है ब्रिटेन, बी में कह रहा है कनाडा, सी में कह रहा है अमेरिका और डी में कह रहा है वीमर जर्मन संविधान। क्या कह रहा है, वीमर जर्मन संविधान। तो यह ऑप्शन डी जो है वीमर जर्मन संविधान जो है यह सही हो जाएगा। 30 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। क्या कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए में कह रहा है 385, ऑप्शन बी में कह रहा है 395, ऑप्शन सी में कह रहा है 340 और ऑप्शन डी में कह रहा है 375। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वह था 395। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है। क्या कह रहा है कि विदेश संबंध का विषय जो है किस सूची में रखा गया है। ए में कह रहा है कि संघ सूची, बी में कह रहा है राज्य सूची, सी में कह रहा है समवर्ती सूची और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि विदेश संबंध का विषय जो है किस सूची में रखा गया है, तो विदेश संबंध का जो विषय है वह संघ सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 32 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा था। क्या कह रहा है कि किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा था। ए में कह रहा है हरमेन फाइनर, बी में कह रहा है मॉरिस जॉन्स, सी में कह रहा है केसी वेयर और डी में कह रहा है जी ऑस्टिन। तो केसी वेयर जो थे उन्होंने भारत को अर्ध संघ कहा था। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो 33 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 33 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ। क्या कह रहा है कि गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1975, ऑप्शन बी में कह रहा है 1990, ऑप्शन सी में कह रहा है 2001 और ऑप्शन डी में कह रहा है 2005। तो गोस्वामी समिति का जो गठन है वह 1990 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है हम लोगों का वह सही जवाब। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच, किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 10वां, ऑप्शन बी में कह रहा है 9वां, ऑप्शन सी में कह रहा है 11वां और ऑप्शन डी में कह रहा है 12वां। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा 12वां। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। ए में कह रहा है संघ सूची, बी में कह रहा है राज्य सूची, ऑप्शन सी में कह रहा है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थानीय स्वशासन का जो विषय है वह जिस सूची में आता है वह है राज्य सूची। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। क्या कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। ए में गृह मंत्री, बी में प्रधानमंत्री,
सी में मुख्यमंत्री और डी में राज्यपाल। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वह होते हैं गृह मंत्री। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ। क्या कह रहा है कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ। ए में कह रहा है 1972, बी में कह रहा है 1973, सी में कह रहा है 1974 और डी में कह रहा है 1975। तो सिक्किम का भारतीय संघ में जब विलय हुआ था वह डेट था 16 मई 1975। 16 मई 1975 में सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बना हो था। चलिए इस नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां, क्या कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं। क्या कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं। ए में कह रहा है केंद्र सरकार को, बी में कह रहा है राज्य सरकार को, सी में कह रहा है स्थानीय सरकार को और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग को बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए 40 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में सुहठ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया है। क्या कह रहा है कि भारत में सुहठ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार जो है कहां से लिया गया है। ए में कह रहा है कि अमेरिका, बी में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी में कह रहा है कनाडा और डी में कह रहा है जर्मनी। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्र राज्य, क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन को कब स्थापित किया गया। क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन को कब स्थापित किया गया। ए में कह रहा है 1980 ईस्वी में, बी में कह रहा है कि 1981 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1983 ईस्वी में और डी में कह रहा है 1985 ईस्वी में। इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जून 1983 में सरकारिया कमीशन को स्थापित किया गया था। चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। ए में कह रहा है संसद, बी में कह रहा है उच्च न्यायालय, सी में कह रहा है राष्ट्रपति और डी में कह रहा है चुनाव आयुक्त। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा उच्च न्यायालय। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। किसका, तो अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। ए में कह रहा है 14, बी में कह रहा है 15, सी में कह रहा है 16 और डी में कह रहा है 17। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता को प्रदान करता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ए में कह रहा है 10, बी में कह रहा है 11, सी में कह रहा है 12 और डी में कह रहा है 14। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या जो है वह है 11। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के हम प्रश्नों को देखते हैं कि आगे के प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो अभी हम लोग 45 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 45 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकती है। क्या कौन उच्चतम न्यायालय जो है रीट जारी कर सकती है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 36। यहाँ सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 जो है वह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो है वह रीट जारी कर सकती है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग का जो उद्देश्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में कह रहा है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रस्तावना और ऑप्शन डी में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ सही जो आंसर है वह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा।
चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न में करा है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। क्या करा है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं जो है वर्णित हैं। ए में कह रहा है 5, बी में कह रहा है कि 6, सी में कह रहा है 7 और डी में कह रहा है 8। तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा 6। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है वह उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 17, फिर दिया गया है 18, 19 और 24। तो जो अनुच्छेद है वह इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ए में कह रहा है दूसरा, बी में कह रहा है तीसरा, डी में कह रहा है चौथा और डी में कह रहा है पांचवा। ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पांचवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे के तमाम इस सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग जो है 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39 जो है समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत, क्या कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। क्या कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध जो है किया गया है। ए में कह रहा है समता का अधिकार, बी में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, डी में कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और सी में कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी में कह रहा है धार्मिक अधिकार। देखिए क्या कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का जो निषेध है उसको किया गया है। ए में कह रहा है समता का अधिकार, बी में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, सी में कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी में कह रहा है धार्मिक अधिकार। यहाँ सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। ए में कह रहा है लोकसभा, बी में कह रहा है राष्ट्रपति, सी में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और डी में कह रहा है संसद। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, संसद। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। क्या कह रहा है संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य जो है नहीं माना गया है। ए में कह रहा है मौलिक अधिकार को, बी में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, सी में कह रहा है कानूनी अधिकार को और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो न्याय योग्य नहीं मानने जाने वाला जो प्रावधान है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। ए में कह रहा है पहला, बी में कह रहा है 24वां, सी में कह रहा है 42वां और डी में कह रहा है 44वां। इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 55 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे और 55 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। देखिए संविधान के किस क्या कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वह किया गया है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी में कह रहा है अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है सही है। चलिए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति
किस सभा का पदेन सभापति होता है? क्या कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? ए में कह रहा है लोकसभा, बी में कह रहा है राज्यसभा, सी में कह रहा है विधानसभा और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह किस सभा का पदेन सभापति होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? क्या कह रहा है? संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ए में कह रहा है राष्ट्रपति, बी में कह रहा है उपराष्ट्रपति, सी में कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष और डी में कह रहा है प्रधानमंत्री। तो यहाँ सही जवाब जो है वह हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं और 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जा सकता है? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है कहाँ से लाया जाता है? ए में कह रहा है केवल लोकसभा से, बी में कह रहा है कि केवल राज्यसभा से, सी में कह रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा से और डी में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा से। 59 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? क्या कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति जो थी वह कौन थी? ए में कह रहा है कि सुमित्रा महाजन, बी में कह रहा है मीरा कुमार, सी में कह रहा है सुषमा स्वराज और डी में कह रहा है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो लोकसभा की प्रथम महिला सभापति जो थी वह थी मीरा कुमार, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 60 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत में किस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति और डी में लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है जो लोकसभा हो जाएगा। तो हम लोग ने जो 60 प्रश्नों का लक्ष्य रखा था उसको संपूर्ण किया। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपसे मिलते हैं हम इसी तरह से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।